अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, होपफुली यू आर फाइन। ये वीडियो बीए पार्ट 2 इंग्लिश के हवाले से बनाई जा रही है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी पेपर दे दिया है। तो एक्चुअली इस पेपर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप 2 का जो पेपर हुआ था। इससे पहले हम ग्रुप 1 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी और आपके कितने नंबर आने के चांसेस हैं। तो इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे। पेपर मेरे पास मौजूद है। इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी थी, उसमें लिखनी थी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने मिस कर दिए हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे, और ख़ास तौर पर जो करेक्शन है वो मैं इंशाल्लाह आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास था, प्रोज में से आया था, जो कि गॉसिप में से पूछा गया था। गॉसिप इज़ अ हेल्थी एक्टिविटी। तो किस तरह से गॉसिप जो है वो एक हेल्थी एक्टिविटी है। बहुत कम स्टूडेंट इसको करते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पहले 10-11 ऐसे ही करते हैं। तो गॉसिप में उसने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बयान की हैं, यकीनन आपने वो ऐसे पढ़ा होगा। उसके अंदर जो उसने बातें बयान की हैं कि गॉसिप के हवाले से क्या नज़रियात हैं और गॉसिप किस तरह ज़िंदगी को अफेक्ट करता है। तो उसमें एक लिस्ट थी जो आपने रेडी करनी थी, 5 से 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप अभी जाएँ और उस ऐसे को रीड करें। और बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यकीनन ये ऐसे अटैम्प्ट किया है। हाँ, सेकंड जो क्वेश्चन था वो बहुत आसान था, एडवांटेजेस ऑफ टॉलरेंस। तो इस ऐसे में आपको पता है टॉलरेंस ऐसे तब लिखा गया था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, तो लोगों के अंदर भाईचारा कायम करना था, लेकिन पॉसिबल नहीं था टॉलरेंस के बगैर। तो टॉलरेंस के फ़ायदे क्या क्या हैं ज़िंदगी में। टॉलरेंस आपको हर जगह काम आता है। आप हर किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन आप हर किसी को टॉलरेट ज़रूर कर सकते हैं। तो दुनिया में बेहतरीन टॉलरेंस का मुजाहरा किया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस वक्त की दुनिया में टॉलरेंस की ही ज़रूरत है। ज़ाहिर है आप किसी दूसरे इंसान जो कि आउट ऑफ कंट्री रहता है, आउट ऑफ रिलीजन है, तो आप उससे मोहब्बत तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर उसने कुछ बुरा भला कहा है आपके खिलाफ और आपके वतन के खिलाफ, तो यकीनन आप उसकी बात को टॉलरेट कर सकते हैं। टॉलरेंस के आपने 5-10 फ़ायदे बताने थे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इंडिविजुअली, रिलीजियसली एंड सोशली एंड पॉलिटिकली एंड माशरे के हवाले से क्या क्या फ़ायदे थे, आपने इसके अंदर वो चीज़ें बयान करनी थी राइटर का रेफरेंस देते हुए। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था ब्यूटी इंडस्ट्री। अगेन बहुत आसान क्वेश्चन था, किस तरह एक इंटरेस्टिंग ऐसे है। तो इंटरेस्टिंग ऐसे ज़ाहिर इस हवाले से है कि उसने इसके अंदर जो पॉइंट्स है, जिस तरह उसने इंडिया का रेफरेंस दिया है, जिस तरह उसने ह्यूमर आर्नी का वर्ड यूज़ किया है, अमेरिकन और यूरोपियन वुमेन को डिस्कस किया है, उनका अपने आप को ब्यूटीफाई करने का जो अंदाज़ है, उसके ऊपर कितने अखराजात हैं, हफ्ते की कॉस्ट कितनी है, मंथ की कॉस्ट कितनी है और साल में वो कितना खर्च करते हैं। और उसका ये कहना है कि हर इंडस्ट्री को डिक्लाइन है, बट देर इज़ नो डिक्लाइन फॉर ब्यूटी इंडस्ट्री। इस हवाले से जो बातें की हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे को इंटरेस्टिंग बताती हैं। ख़ास तौर पर उसका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, चीज़ों को बयान करने का नतीजा है, ये इस ऐसे को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। आपने ये चीज़ इसके अंदर मेंशन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था नॉवल में अगेन जो क्वेश्चन थे वो बहुत आसान आए थे कि नॉवल क्या ट्रेजिक है। तो ऑब्वियसली ट्रेजिक है। ट्रेजिक क्या होता है, जिसके अंदर हीरो के साथ कोई गलत हो जाए, ट्रेजिडी हो जाए, उसका हैप्पी एंडिंग ना हो, तो उसको ट्रेजिडी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो एंड था वो हैप्पी नहीं हुआ था। ओल्ड मैन की जो स्ट्रगल थी मार्लिन के खिलाफ, उसको शार्क्स ले जाती हैं, तो ओल्ड मैन सैड हो जाता है, तो उसके साथ ज्यादती होती है। तो ऑब्वियसली ये एंडिंग जो है वो हैप्पी नहीं थी। वो पहले ही सैड था, 84 रोज से उसने मछली भी पकड़ी थी, अब अगर उसको मिली है तो वो भी एक हादसे का शिकार हो जाती है। तो इस हवाले से आपने एक मुकम्मल तफसील बयान करनी थी कि ये किस तरह से इसको ट्रेजिक कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था आपका ओल्ड मैन में से, हाँ जी, एंड को जस्टिफाई करना है कि क्या एंड ठीक है। तो एंड बिल्कुल नोवेल का ठीक है, कुछ लोगों के नज़दीक ठीक नहीं भी होगा कि उसने स्ट्रगल की है, उसकी स्ट्रगल को शार्क्स ले जाती है। तो राइटर इतना जालिम कैसे है कि उसने उसकी एफर्ट भी उसको नहीं दी। तो ज़िंदगी में बहुत सी एफर्ट्स ऐसी होती हैं जिसका सिला नहीं मिलता। हो सकता है कि वो सिला ना मिलने आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि आपका हिस्सा आखिरत में भी हो सकता है। लेकिन इस नॉवल के हवाले से हम इस बात को नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम ये बताएंगे कि राइटर के नज़दीक फिजिकली कोई चीज़ गेन करना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअली अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर उसके दिमाग को, उसकी रूह को शिकस्त नहीं दी जा सकी, तो उसने सब कुछ गेन कर लिया है। चीज़ों का आना जाना लगा रहता है, दौलत आती है चली जाती है, इंसान आते हैं चले जाते हैं, चीज़ें मिलती हैं छिन जाती हैं,
डिपार्चर एंड अराइवल होता रहता है, लेकिन अगर आपकी स्पिरिट जिंदा है, आपका जज्बा जिंदा है, तो आपका सारा कुछ जिंदा है। इस हवाले से हेमिंग्वे की फिलोसफी को अपने बयान करते हुए बताना था कि नॉवल का एंड जो है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड है। उसको आप यूँ कह सकते हैं कि ही डज नॉट गेट एनीथिंग फिजिकली, डजेंट मैटर, बट ही इज सेटिस्फाइड स्पिरिचुअली, दैट्स ऑल। ये आप इसके अंदर बयान करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सिंबल्स ऑफ शार्क्स। अब ये क्वेश्चन भी बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने शार्क्स की जो फाइट थी वो इसके अंदर लिख दी। क्या है कि शार्क्स जो है वो किस चीज़ का सिंबल है, ये नहीं पूछा गया कि वो शार्क के साथ फाइट कैसे करता है। मॉर्निंग सेशन में भी ये पेपर आया था, इवनिंग में भी यही क्वेश्चन आया है, तो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। पहले में उसकी फाइट थी शार्क्स के अगेंस्ट, यहाँ उसकी फाइट नहीं पूछी गई, बल्कि ये पूछा गया है कि किस तरह से वो सिंबल हैं, किस चीज़ का सिंबल है वो। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने असल मीनिंग से किसी और मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है। तो शार्क्स किस चीज़ का सिंबल है? ऑब्वियसली शार्क्स उन चीज़ों का सिंबल है, वो लोगों का सिंबल है जो आपको खुश नहीं देख सकते, जो आपकी एफर्ट को हथियाना चाहते हैं। वो छुपे दुश्मन का सिंबल है जो आपके पीछे लगे रहते हैं कि कभी ना कभी कोई मौका मिले ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। तो हिडन एनिमीज का वो सिंबल थे। जैसे ही ओल्ड मैन सुकून में आता है ज़िंदगी को, यानी कि वो मारने को मारने के बाद कुछ देर रिलैक्स कर रहा होता है, तो वो छुपे दुश्मन जो ताक में बैठे होते हैं वो आ जाते हैं हमला करने और आपकी एफर्ट को वो हथिया के ले जाते हैं। तो ये बातें आपने इसके अंदर मेंशन करनी थी। उसके बाद चाहे आप उसकी फाइट ही लिख देते तो आपका ये क्वेश्चन चल जाना था, लेकिन अगर आपने चीज़ नहीं लिखी, सिर्फ शार्क साथ फाइट लिखती है, तो फिर भी आपको 3 से 4 नंबर होपफुली मिल जाएंगे। तो ये आपके ओल्ड मैन के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका था ऐसे। अब ऐसे में आपने फेलियर, आप पिलर ऑफ सक्सेस किया है या आपने इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी किया है, आपको ये कर लेना चाहिए था। दोनों ऐसे ही आसान थे। तो इस हवाले से क्या डिस्कस करना है, आपको पता ही है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको नाकाम होना पड़ता है। बार बार हम फेल होते हैं, तो डजेंट मैटर, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद दोबारा उठ जाना और कामयाबी के लिए आपकी एफर्ट करना, यही आपकी बड़ी कामयाबी है। तो फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। तो ये आपने अपनी ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर आपने रेफरेंस देते हुए ये बात बयान करनी थी कि फेलियर हमें किस तरह से सिखाता है। कोई भी आदमी जो है वो कामयाबी से इतना नहीं सीखता जितना वो नाकामी से सीखता है। तो ये बात इसके अंदर आपने करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन था आपका ऐसे में इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की क्या अहमियत है, आपने इसके हवाले से लिखना था कि लाइब्रेरी जो है उसमें बुक्स होती हैं, बुक्स का इंसानी ज़िंदगी में क्या रोल है, बुक्स हमें क्या सिखाती हैं, बुक्स बेहतरीन दोस्त हैं और स्टूडेंट को जो है वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहिए। हर कॉलेज में लाइब्रेरी जो है वो उस कॉलेज की पहचान होती है, उसको साफ सुथरा होना चाहिए। इस हवाले से आपने लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस को बताना था। एंड नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था हाउ टू सेलिब्रेट स्प्रिंग, बहार के बारे में था। इस पर ज़रा थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो सकता था, लेकिन ये डिपेंड। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आई विजिट टू मरी, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान था और आपको ये करना भी चाहिए था, क्योंकि इसमें क्योंकि आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है आप लोग टूर भी जाते होंगे या आपके क्लास फेलोज भी टूर जाते होंगे, बचपन से आप लोग टूर गए होंगे। तो आपने इसमें बताना था कि आपकी एक टूर गया है, उसमें आपने मरी में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, कौन कौन से नज़ारे किए हैं, आपने इसको मुकम्मल तफसील में बयान करना था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था नाइटमेयर्स। तो इसके हवाले से थोड़ा सा मुश्किल था लिखना। नाइटमेयर्स कहते हैं बेसिकली डरावने ख्वाब जो आपको आते हैं, उस हवाले से आना था, या भयानक ख्वाब जो आते हैं आपको, उस हवाले से आपने डिस्कस करना था। तो इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि हॉरर मूवीज़ देखते हैं या हॉरर चीज़ों को पसंद करते हैं, तो उनके हवाले से ये था कि वो इसको लिख सकते थे। खैर नेक्स्ट हमारा है एडियम्स वाला पोर्शन। ऑल इन ऑल बहुत आसान एडियम था मजमूई तौर पर। एंड एट सी, ठीक है, ये भी बहुत आसान था। अ बॉल फ्रॉम द ब्लू एट डैगर्स ड्रॉन एज द क्रो फ्लाइज, ए रा डील। ए रा डील से पहले जो 5 एडियम है वो आपके बहुत ही आसान थे, आप उनको बड़े आराम से कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है बियर अप। बियर अप में आपने बर्दाश्त करना आना था। ये 5 एडियम और ये एक फ्रेजल वर्ब, ये 6 चीज़ें आपने करनी थी जो कि आसान थी। इसमें आपके शायद नंबर भी आ जाएंगे और मुझे उम्मीद है आपने ये की भी होंगी। बाकी 4 जो हैं वो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत मुश्किल थे। और ब्लू ब्लड आपका एक इसमें एडियम था, वो भी बहुत आसान था, नीला खून या गर्म खून।
नेक्स्ट आपका है करेक्शन वाला पोर्शन। तो अगेन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज यू सी आया हुआ था, एज यू सो आना था। सो मीन जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, तो सो का वर्ड यहाँ यूज करना था। नेक्स्ट था शी डाइड फ्रॉम कैंसर, तो डाइड फ्रॉम नहीं था बल्कि डाइड ऑफ आना था, डाइड ऑफ कैंसर। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही इज़ नॉट टू ब्लेम, तो ये मैंने आपकी 15 सेंटेंसेस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अगर पीछे पास्ट आ जाए तो आगे भी आपको पास्ट ही मेंशन करना है, प्रेजेंट नहीं कर सकते आप। तो टोल्ड की निस्बत से जो इज था वो वॉज में कन्वर्ट हो जाना था। नेक्स्ट आपका है ट्रस्ट ऑन गॉड, तो ट्रस्ट इन होता है, बिलीव इन होता है, फेथ भी इन होता है, तो यहाँ पर भी आपने इन का वर्ड यूज करना था। ही हैड मेट मी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट, यस्टरडे, अगो, प्रीवियस नाइट, दिस मॉर्निंग, ये वर्ड जब भी आते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, इसमें अपने हैड कट कर देना था। ही मेट मी लास्ट नाइट, I hope you are having good health, I hope you are enjoying good health, I hope that you are enjoying good health. Be kind for the poor नहीं आना था, be kind to the poor आना था। नेक्स्ट है I hate these sorts of men, this sort of men वर्ड ठीक था, हमने जस्ट men को प्लूरल करना था, these sorts को प्लूरल नहीं करते, this sort of men, तो हमने these को this करना था और sorts को हमने sort के तौर पर यूज करना था। इस तरह से आपकी करेक्शन दुरुस्त हो जानी थी। और फिर उसके बाद टू एंड टू मेड फॉर, टू एंड टू मेक फॉर या टू एंड टू मेक्स फॉर, इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं मेक आता है, कुछ लोग कहते हैं मेक्स आता है, लेकिन अगर आपने दोनों में से कुछ भी लिख दिया है तो होपफुली आपका वो सेंटेंस गलत नहीं करेगा। और जिन लोगों ने मेक लिखे हैं उनके ज़्यादा चांसेस हैं, तो खैर दोनों ठीक होने चाहिए। उसके बाद आपका लास्ट जो है वो है लेटर, जिसमें अवॉइड सेंसेशनल न्यूज़ के बारे में आपने खत लिखना था कि आप जो इतनी सनसनीखेज खबरें देते हैं, कोई बंदा दिल का मरीज भी हो सकता है यार, तो ज़ाहिर है हमारे बुजुर्ग खबरें सुनते हैं, बड़े लोग सुनते हैं, हम तो खैर खबरों की तरफ तवज्जो देते नहीं हैं। तो उसमें जो सनसनीखेज खबरें हैं, फौतगी हो गई है, ब्लास्ट हो गया है, ये हो गया है, इस तरह की खबरों से अवॉइड करना चाहिए जिसमें पब्लिक में जो है वो हॉरर फैलता है, डर फैलता है। तो ऐसी खबरें देने का यकीनन कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने ख़त लिखना है, उनको बताना है कि आपने इस तरह की खबरों से अवॉइड करना है ताकि किसी को दिल का दौरा ना पड़ जाए। तो आपने इस हवाले से ये बातें करनी थी। उसके बाद आपका था एप्लीकेशन इम्प्रूव डिसिप्लिन, तो ये एक जनरल एप्लीकेशन थी। मॉर्निंग में भी बहुत आसान आई थी फ्रीक्वेंट सेशन, और यही बहुत आसान है कि ज़ाहिर है डिसिप्लिन के बगैर तो कोई अदारा चलता भी नहीं है। आपकी क्लास हो, आपका कॉलेज हो, लाइब्रेरी हो, आपका कोई भी अदारा हो, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो नथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसमें आपने एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को कि आपके कॉलेज में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। तो किस तरह मेंटेन करना है, उसमें क्या क्या एफर्ट है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों मेंटेन करना है, उसमें क्या क्या गड़बड़ पैदा हो रही है, आपने ये सारी बातें वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करनी थी। कोई इशू उसमें हुआ अगर आपने वो भी इसके अंदर क्रिएट करना था, और उसने आपको प्रिंसिपल को आपने बताना था कि सर इसको इस तरह से कर लेना चाहिए, या आपकी जो अकल कहती है, आपके मुताबिक जो चीज़ें बेहतर हैं इसको इम्प्रूव कर दें ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में डिस्टर्बेंस ना हो और ना टीचर को जो है वो टाइम वेस्ट हो। तो आपने इस हवाले से इसको लिखना था। तो ये आपका पेपर था कंप्लीट, जो मैंने वन बाय वन आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको पता है हम इंग्लिश के हवाले से डिफरेंट लेक्चर्स, नोट्स और आप लोगों के लिए गाइडलाइन लेकर आते रहते हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस तज्ज़िये की बुनियाद पर आप चेक करें कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। जब रिज़ल्ट आएगा फिर भी आप मुझे बताइएगा कि आपने जो गेस किया था वो कितना सही था और कितना गलत था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।